दुनिया में कंफ्यूजन यानी असमंजस के चलते क्या कुछ नहीं हो जाता। कई बार कंफ्यूजन में कोई काम अधूरा रह जाता है, तो कभी करना कुछ होता है लेकिन हो कुछ और जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कंफ्यूजन में ही उससे 3 लोगों का कत्ल हो गया, तो इसे आप क्या कहेंगे? जुर्म की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां कत्ल किसी और का करना था, लेकिन कंफ्यूजन में कातिलों ने एक एक कर 3 ऐसे लोगों की जान ले ली जिनका ना तो इन कातिलों से कोई लेना देना था और ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। मगर इसके बावजूद भी ये तीनों लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि एक दिन पहले ही कंफ्यूजन में ही उनकी ट्रेन छूट गई थी। कर्नाटक के गडक शहर की ये वारदात हैरान करती है। मामला 18-19 अप्रैल की रात करीब 2:15 बजे का है। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अचानक आधी रात को एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि गडक बेटागेरी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश बकाले का है। और चीखने वालों में खुद प्रकाश बकाले और उनकी पत्नी सुनंदा शामिल है। दोनों की चीख इतनी भयानक है कि लोगों को समझ में आ जाता है कि बकाले परिवार के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो रही है। आनन फानन में घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगती है और देखते ही देखते पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर आ पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस बकाले परिवार के इस मकान में दाखिल होती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। चंद मिनटों के अंदर ही इस घर में 4 लोगों का कत्ल हो चुका था। बकाले दंपति के 27 साल के बेटे कार्तिक और उनके ही 3 रिश्तेदार परशुराम हदीमानी, उनकी पत्नी लक्ष्मी हदीमानी और उनकी 16 साल की बेटी आकांक्षा। लेकिन इतनी भयानक वारदात के बावजूद प्रकाश और सुनंदा बकाले की जान बच जाती है। असल में कातिलों ने जब इस घर पर धावा बोला तो बकाले दंपति ग्राउंड फ्लोर पर अपने बेडरूम में सो रहे थे, जबकि हदीमानी परिवार ऊपर की मंजिल पर सो रहा था। हमलावर सीधे फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की से पहली मंजिल पर पहुंचे और वहां सो रहे हदीमानी परिवार को टारगेट कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर ही अपने कमरे में सो रहा बकाले दंपति का बेटा कार्तिक भागता हुआ ऊपर की मंजिल पर गया, लेकिन बदकिस्मती से फर्स्ट फ्लोर पर जाना ही उसकी भी मौत की वजह बन गई। कातिलों ने उसे अपनी ओर आता हुआ देखा और उसे भी अपने निशाने पर ले लिया। ठीक हदीमानी परिवार की तरह ही कार्तिक पर भी कातिलों ने दाव या दराती जैसे धारदार हथियारों से वार किया और पलक झपकते ही उसकी भी जान ले ली। लेकिन घर में हुए इस हमले के दौरान बकाले दंपति को अनहोनी का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खुद को ग्राउंड फ्लोर पर अपने बेडरूम में ही बंद कर लिया था। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वहीं से चीख चिल्लाकर लोगों से मदद मांगने लगे। खुद प्रकाश बकाले ने अपने कमरे से ही मदद के लिए पुलिस को भी फोन किया, लेकिन जब तक पड़ोसी रिएक्ट करते, पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती। कातिल इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर 4 लोगों की जान लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पूरा का पूरा घर खून से सना हुआ था, खासकर पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर। घर के सामान भी बिखरे हुए थे। और तो और पुलिस और पड़ोसियों को देखने के बाद ही खुद बकाले दंपति भी अपने कमरे से बाहर निकला था। ऐसे मौके पर पहुंची पुलिस को और खुद बकाले दंपति को भी ये लग रहा था कि इस वारदात के पीछे डकैतों के किसी गिरोह का हाथ है। खैर, इस मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई और सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। किसी को गडक और आसपास के इलाकों में काम करने वाले डकैतों के गिरोह और उनकी गतिविधियों के बारे में पता करने की जिम्मेदारी दी गई। कोई टीम सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग में लगी। एक टीम बकाले दंपति और दूसरे नाते रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही थी, जबकि एक टीम मोबाइल सर्वेलांस और उससे जुड़े डेटा खंगाल रही थी। यानी पुलिस की तफ्तीश हर एंगल पर चल रही थी। इस कोशिश में पुलिस को वारदात वाली रात बकाले दंपति के घर पर धावा बोलने वाले कातिलों के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों से उनकी पहचान नहीं हो सकी। कातिलों ने घर की कुछ चीजें जरूर बिखेर दी थी, लेकिन पूरा मामला लूटपाट या डकैती का नहीं लग रहा था। कई बार मामले की जांच को भटकाने के लिए भी कातिल ऐसी हरकतें करते हैं, लिहाजा पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से भी मामले को देखना शुरू किया।
खासकर इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हमलावरों का इरादा सिर्फ लूटपाट या डकैती करना होता तो फिर वो इतने लोगों की जान लिए बगैर भी ये काम कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चार चार कत्ल के पीछे वजह लूटपाट की नहीं बल्कि कुछ और हो। खैर, इसके बाद पुलिस जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने बकाले दंपति से फिर से पूछताछ की। उनसे उनके घर परिवार और नाते रिश्तेदारों को लेकर सवाल किए। साथ ही ये भी पूछा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या लड़ाई तो नहीं है। इस कोशिश में पुलिस को एक अहम बात पता चली। प्रकाश बकाले ने बताया कि उन्होंने 2 शादियां की हैं। सुनंदा उनकी दूसरी बीवी है, जबकि कातिलों के हाथों मारा गया कार्तिक उनकी दूसरी पत्नी यानी उनका और सुनंदा का बेटा है। जबकि बकाले को पहली पत्नी से भी एक बेटा है, विनायक, जो घर से अलग रहता है क्योंकि उसकी अपने पिता यानी प्रकाश बकाले, सुनंदा और घर के बाकी लोगों से नहीं बनती है। प्रकाश बकाले ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उनकी अपने बड़े बेटे विनायक के साथ कुछ रोज पहले ही प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई भी हुई थी। असल में प्रकाश को बताए बगैर उनके बेटे विनायक ने उनकी 3 प्रॉपर्टीज का सौदा कर दिया था और इस बात को लेकर प्रकाश ने विनायक को डांटा था और बहस करने पर उसे देख लेने की धमकी भी दी थी। इस बीच छानबीन में पुलिस को पता चला कि 17 अप्रैल को ही प्रकाश और सुनंदा के बेटे कार्तिक की सगाई हुई थी और घर में कई मेहमान भी आए थे, लेकिन तब भी विनायक यहाँ नहीं आया था। कातिलों के हमले में मारे गए परशुराम हदिमानी, उनकी पत्नी और बेटी भी उन मेहमानों में शामिल थे जो कार्तिक की सगाई में आए थे और उन्हें अगले रोज अपने घर चले जाना था। असल में हदिमानी परिवार को 18 अप्रैल को ही कोप्पल के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ट्रेन छूट गई और वो बकाले दंपति के साथ ही एक रात और रुक गई। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि ट्रेन के छूटने और एक रात के लिए और रुकने के उनके इस फैसले ने ही उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। अब सवाल ये भी था कि अगर कातिलों ने किसी के कहने पर या फिर किसी दुश्मनी के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया तो फिर उन्होंने बकाले परिवार के रिश्तेदार यानी हदिमानी परिवार के 3 लोगों की जान क्यों ले ली। इन्हीं सवालों के बीच अब पुलिस ने प्रकाश बकाले के बड़े बेटे विनायक के मोबाइल फोन की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब विनायक के मोबाइल फोन की CDR निकलवाई तो पता चला कि हाल ही के दिनों में उसकी कुछ खास नंबरों पर रह रहकर कई बार बातचीत हुई थी। इनमें से 2 मोबाइल नंबर ऐसे लोगों के थे जिनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, बल्कि एक तो इलाके का हिस्ट्री शीटर था। अब पुलिस ने एक तरफ बकाले परिवार के बड़े बेटे विनायक को हिरासत में लिया तो दूसरी तरफ उन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी पूछताछ के बाद ही पूरी की पूरी कहानी साफ हो गई, जो कि बेहद हैरान करने वाली थी। यह कत्ल ना तो किसी लूटपाट का नतीजा था और ना ही कुछ और, बल्कि इस वारदात के पीछे खुद घर का बड़ा बेटा विनायक ही था। उसने ही अपने पिता प्रकाश बकाले, सौतेली मां सुनंदा और सौतेले छोटे भाई कार्तिक के कत्ल की सुपारी दी थी। पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लेने के बाद विनायक ने पुलिस को बताया कि उसने इस काम के लिए पूरे 65 लाख की सुपारी दी थी। एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए दिए थे, जबकि बाकी रुपए काम पूरा हो जाने के बाद देने थे। असल में विनायक अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी को लेकर हुए झगड़े की वजह से काफी नाराज था। एक तो उसे लगता था कि उसके पिता प्रकाश अपने छोटे बेटे कार्तिक से ज्यादा प्यार करते हैं और ऊपर से उसे यह भी लगता था कि उसके पिता प्रकाश का व्यवहार उसके साथ भेदभाव भरा है। विनायक ने कातिलों को सुपारी देने के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उन्हें घर में मौजूद 3 लोगों की जान लेनी है, जिनमें 2 उसके माता पिता हैं जबकि एक भाई। लेकिन कातिल ना तो उन सभी लोगों को पहले से पहचानते थे और ना ही सुपारी देते वक्त विनायक ने अपने माता पिता और भाई की पहचान ही कातिलों को ठीक से बताई थी। लिहाजा जब कातिलों ने 18 और 19 अप्रैल की दरमियानी रात को बकाले परिवार के मकान पर धावा बोला तो उन्हें घर में जो भी सोता हुआ मिला वो उन्हीं को टारगेट करने लगे। इस तरह परशुराम हदिमानी, उनकी पत्नी और बेटी तो यूं ही मारे गए, जिनका दूर दूर तक बकाले परिवार में चल रही इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वो सगाई में शामिल होने पहुंचे थे और अगले रोज सुबह उन्हें वापस घर लौट जाना था। इसके बाद पुलिस ने विनायक की निशानदेही पर एक एक कर उन सभी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने सुपारी लेकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया था। इन कातिलों में कुछ का ताल्लुक कर्नाटक से है, जबकि कुछ का गोवा और कुछ का महाराष्ट्र से।
कातिलों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला कि हदिमानी परिवार के 3 लोगों का कत्ल तो उनसे धोखे में ही हो गया। और जब कत्ल के दौरान बकाले दंपति शोर मचाने लगी तो उन्हें मौकाए वारदात से भागना ही ठीक लगा। वो फौरन मौके से भागे और अपनी गाड़ी तक पहुंचने से पहले घर के पास एक नाले में ही कत्ल में इस्तेमाल किए गए दराती और चाकू जैसे तेज धार हथियार फेंक कर फरार हो गए।